हरिओम नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत मालिका में कल हमने प्रहलाद जी की भक्ति, हिरण्यकश्यपु का वध और नरसिंह भगवान के प्रागट्य, जो भगवान विष्णु के जो प्रसिद्ध 10 अवतार है उसमें से एक प्रसिद्ध अवतार नरसिंह अवतार का वर्णन हमने 7वें स्कंद के 10 सुना। इस प्रकार ये 7वें स्कंद का 10वां अध्याय पूरा होता है। इस स्कंद में हमने देखा कि भगवान की कृपा सभी पर समान होती है, परंतु सबके जीवन में उसका प्रभाव समान नहीं होता। इसका कारण जीव की कर्म वासनाएं होती है, जो दैवी, मानवीय और आसुरीय है। इनमें से आसुरी और दैवी वासना का वर्णन हम कर चुके हैं। अब आगे मानवीय वासना का वर्णन किया गया है। प्रहलाद चरित्र के बाद युधिष्ठिर का व्याख्यान आता है, जिसमें युधिष्ठिर और नारद मुनि के बीच जो संवाद है उसमें मानवीय धर्म, मानवीय वासना, इसका वर्णन किया है। इसमें युधिष्ठिर नारद जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। जिस प्रकार भागवत की शुरुआत राजा परीक्षित के सुखदेव से प्रश्नों के साथ होती है, उसी प्रकार विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से भी प्रश्न पूछे थे, परंतु विदुर जी भागवत प्रेम की कथा सुनकर इतने व्याकुल और मग्न हो गए कि उन्हें आगे की कथा सुनने की इच्छा ही नहीं हुई और वे निवृत्त होकर बद्रिकाश्रम उधर चले गए। उन्हें कोई दूसरे बचे प्रश्नों के उत्तर जानने की कोई चिंता नहीं थी, न कोई आवश्यकता शेष रह गई थी। लेकिन प्रश्न तो अभी शेष है। उनका उत्तर युधिष्ठिर नारद जी संवाद द्वारा दिया गया है। युधिष्ठिर प्रश्न पूछते हैं, मनुष्य का सामान्य धर्म क्या है और विशेष धर्म क्या है। यही इस प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव महाराज से भी पूछे थे। नारद जी कहते हैं, नारायण के मुख से श्रवण किया हुआ जो ज्ञान है वही मैं तुमको बताता हूँ, जिसमें धर्म क्या है इसके बारे में बताया गया है। सभी धर्म का जो मूल है वो भगवान स्वयं ही है, और वेद में भगवान श्री हरि वेद वक्ताओं की स्मृति और जिसके योग से अपना मन संतुष्ट होता है वह आचरण, ये 3 धर्म को मुख्य प्रभाव है। अब मैं मनुष्य के साधारण धर्म के लक्षण को बताता हूँ। सत्य, दया, उपवास, तप, शुद्धता, सहनशीलता, सद्विचार, इंद्रिय दमन, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, दान, योग्य मंत्रों का जप, सरलता, संतोष, समभाव रखने वाले साधुओं की सेवा, व्यर्थ भाषण न करना, आत्मविचार, मनुष्यों के प्रति आत्मबुद्धि, ईश्वर बुद्धि रखना, और प्रवृत्ति मार्ग में चलते हुए अंत में उनका आचरण करते हुए धीरे धीरे उनका त्याग करना, और श्री कृष्ण परमात्मा की कथा का श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि 9 भक्ति में जो बताए हैं उन भक्ति मार्ग का अनुसरण करना। इस प्रकार इन 3 लक्षणों से युक्त धर्म को ऋषियों ने उत्तम धर्म कहा है, और उत्तम धर्म का मूल दया ही है। दया धर्म का मूल है। इसके बाद वर्ण व्यवस्था के बारे में भगवान ने जो कहा है वह मैं आपको बताता हूँ। जिसका गर्भाधान आदि सब विधि मंत्र युक्त जन्म हुआ है उसे द्विज कहा है। मंत्र युक्त संस्कारवान पुरुष,
जन्म व आचरण में शुद्ध द्विज यानी ब्राह्मण, ही क्षत्रिय और वैश्य, इन्हें ही अध्ययन, यजन और दान का और आश्रमों में जो विहित कर्म है उन्हें करने का अधिकार है। ब्राह्मण का है अध्ययन, यजन, दान, आश्रम धर्म और अध्यापन, याजन आदि इससे निर्वाह के साधन है। क्षत्रिय ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य से कर लेकर राज्य करना, प्रजा पालन करना, रक्षा करना। वैश्य खेती, व्यापार, गोरक्षण आदि, और शूद्र द्विज सेवा कर अपना चरितार्थ चलाना। ये वर्ण व्यवस्था जन्म अथवा वंश परंपरा पर निर्भर नहीं है, वह व्यक्ति के गुण धर्म पर निर्भर है। यह यहाँ स्पष्ट किया है। वर्तमान में इन शब्दों से ही लोग घबरा जाते हैं, इन शब्दों से ही द्वेष करने लगते हैं। वर्ण व्यवस्था पर आजकल संघर्ष होता है, परंतु वास्तविकता ये है कि बच्चे पूर्व संस्कार के साथ जन्म लेते हैं, उसके अनुसार उनकी भिन्न भिन्न विषयों में रुचि होती है। उसके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि कहे जाते हैं। तात्पर्य जिसका जैसा स्वभाव हो, संस्कार हो, वैसा उसका धर्म होता है। एक तो आश्रम के अनुसार धर्म होता है और दूसरा वर्ण के अनुसार। इसके अतिरिक्त एक सामान्य धर्म होता है सद्गुणों का, वह सभी के लिए एक समान ही है और सबको उसका विशेष रूप से पालन करना चाहिए। सद्गुणों का अपने में निरंतर प्रभाव होना चाहिए। इसलिए युधिष्ठिर ने ऐसा जब पूछा धर्म क्या है, तो पहले नारद जी ने सामान्य धर्म क्या है ये बताया। मनुष्य चाहे जिस अवस्था में हो उसमें सद्गुण अवश्य होना चाहिए, वे धर्म के मूल है। उसके बाद है आश्रम धर्म। आश्रम में ऐसे है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग अवस्थाओं से जीवन गुजरता है। जैसे सर्वप्रथम विद्यार्थी जीवन होता है, इसमें इसे ब्रह्मचर्याश्रम कहते हैं, जिसमें बालक गुरुकुल या स्कूल में जाकर पढ़ाई प्राप्त करता है और अपने जीवन में जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए उसे शिक्षा की प्राप्ति होती है। इसके बाद उसमें गृहस्थाश्रम, जिसमें शिक्षा प्राप्ति के बाद धन अर्जन करने के बाद वैवाहिक जीवन में उसका प्रारंभ होता है, जिसे वह गृहस्थाश्रम कहते हैं। गृहस्थाश्रम इन चारों आश्रमों में बहुत प्रसिद्ध है और मुख्य है, क्योंकि इसी गृहस्थाश्रम के वासियों के कारण ही संन्यासाश्रम, ब्रह्मचर्याश्रम आदि का निर्माण होता है, आदि के सहायता मिलती है। तीसरा है वानप्रस्थाश्रम, जिसमें जीवन के कर्तव्यों को पूर्णता से निभाकर सब संतुष्ट होने के बाद आत्म कल्याण के लिए इनका प्रवृत्ति मार्ग का त्याग कर धीरे धीरे एकांत में जाकर भगवान का भजन पूजन करना, आत्म कल्याण का मार्ग चुनना, उसको वानप्रस्थाश्रम कहते हैं। और चौथा है संन्यासाश्रम। ये संन्यासाश्रम ये बहुत ही कठिन और बहुत ही पहुँचे हुए जो लोग हैं वही संन्यासाश्रम का में प्रवेश करते हैं। इसके बाद भागवत में स्त्री धर्म के विषय में भी चर्चा की गई है। स्त्री धर्म में कन्या की स्थिति में उसका क्या धर्म है और विवाह के बाद पत्नी के बनने के बाद उसका क्या धर्म है, इस संबंध में भी वर्णन किया गया है। स्त्री धर्म
का विशेष बात यह है, जो अपने पति को नारायण भगवान समझकर उसकी सेवा करती है, वह स्वयं भी लक्ष्मी के समान भगवान को प्राप्त हो जाती है। वह हरि के लोक में पति के साथ लक्ष्मी के समान ही विराजती है, ऐसा वर्णन किया गया है। हम अगले अध्यायों में दूसरे आश्रमों का भी वर्णन किया है, वह हम कल बताएंगे। आज यही विश्राम कर रहे हैं। हरिओम, नमस्कार। भगवान जय नरसिंह भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हरिओम हरिओम। यार